आइए इतिहास के अगले टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें बहुत सी समानताएं थी और बहुत से विभिन्नताएं भी थी। पहले हम लोग समझ लेते हैं उस समय के काल को। ठीक है, अब जैसे जैन धर्म की बात करेगी, जैन धर्म की अगर बात कर रहे हैं तो संस्थापक अगर बात करते हैं, जैन धर्म का संस्थापक वर्धमान महावीर। अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध। ठीक है, जैन धर्म की बात कर रहे हैं। दोनों क्या थे? क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं दोनों में और समानताएं क्या थी। दोनों ने क्या किया था? ब्राह्मणों की मान्यताओं को चुनौती दी थी। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। ठीक है, और समझ लेते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, प्रयोग होने से मध्य गंगा का मैदान जो है के मैदानों में आबादी बढ़ी। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा हुआ? लोहे के प्रयोग से कृषि बढ़ा। ठीक, कृषि बढ़ गई, जंगल सफाई, कृषि खेती जो भी कर लीजिए। ठीक, जंगल की सफाई हो गई, अच्छे से होने लगी, बस्तियां बसने लगी। ठीक है, इसके प्रयोग से। और पहले पुराने सिक्कों का जो प्रयोग हुआ करता था, पुराने सिक्कों, जिससे वाणिज्य बढ़ा, पंचमार्क या आहत कहे जाते, सिक्कों का प्रचलन होने लगा, वाणिज्य में बढ़ावा हुई। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पूछ देता है कभी कभी, जो सूद पर जीता था, सूद पर जीने वालों को अधम कहा जाता था। इस काल के समय में जो वणिक समाज है, बनिया समाज, बहुत संपन्न था। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बहुत सी चीजें हैं, मेन ये कठिन अगर करना होगा तो ऐसे पूछ लेगा, तो एक बार दोहरा लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जो सिमिलरिटीज है, इनके संस्थापक देखिए वर्धमान महावीर थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दोनों क्या थे? क्षत्रिय वंश के थे। ब्राह्मणों की मान्यताओं को दोनों ने चुनौती दी थी। वर्ण व्यवस्था का दोनों विरोध करते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से, होने के कारण मध्य गंगा के मैदानों में आबादी बढ़ी। ठीक, लोहे के औजार बनने लगे तो उससे क्या फायदा हुआ? खेती में, कृषि में आसानी हो गई, जंगल की सफाई आसानी से हो सकी ताकि बस्तियां बसाई जाने लगी। फिर पुराने सिक्कों को पंचमार्क या आहत कहे जाते थे।
सूद पर जीने वालों को अधम कहा जाता था। उस समय वणिक समाज, वही जो इनको दान देते थे वणिक समाज, वो बहुत संपन्न थे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं जैन धर्म। आइए जैन धर्म से शुरुआत करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में देखिए यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इनके संस्थापक की बात करेगा तो कौन है? महावीर स्वामी। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहा? वैशाली के निकट एक स्थान है, कौन? कुंडलग्राम। ठीक। पिता की बात करेगा, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। ये कौन थी? लिच्छवी नरेश चेतक। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। ठीक है, ये क्षत्रिय थे, पहले बताया जा चुका है। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। ठीक। इनकी एक पत्नी थी, उनका क्या नाम था? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद कौन था इनका? जमाली। इसके विषय में समझ लीजिए, प्रथम विरोधी भी यही था और प्रथम शिष्य भी यही था। ठीक है। गृह त्याग कब किए थे ये? 30 वर्ष की 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। 29 वर्ष की अवस्था में। किससे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, ये गृह त्याग किए थे। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था इनको? रिजु पालिका नदी के तट पर। कौन सा वृक्ष कभी कभी पूछ देता है? तो साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे। ठीक। जीवन के अंत कब हुआ था इनका? पावापुरी। 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 72 वर्ष यहां से घटा लीजिए तो 468 ईसा। ठीक है, ये हो गया। कभी कभी पूछ देता है प्रथम उपदेश। मान लीजिए यहां पूछ दिया प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश की बात करेगा तो कहाँ दिया था? राजगृह में। राजगृह में। ठीक है, राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये हो गया। कभी कभी पूछ देता है कौन सी पहाड़ी पे? तो वितु चालक पहाड़ी। वितु चालक पहाड़ी पर है। ठीक है, और इस नदी का नाम पूछ देगा अगर मान लीजिए तो बाराकर नदी। बाराकर नदी। ठीक है,
ये इससे पूछ देगा। महावीर स्वामी के बारे में देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। जमाली के विषय में ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए कि प्रथम विरोधी कौन था, तो जमाली, और प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये दोनों कभी कभी पूछ देता है। जीवन के अंत इनके कब थे, पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। 72 वर्ष यहाँ से घटाएंगे तो 468 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है। अब ये पूछ देता है कभी कभी टफ करने के लिए, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, राजगिरी में दिए थे, बितु चालक पहाड़ी पे। नदी पूछ देगा तो बाराकर नदी में। अब आगे देख लेते हैं। इनको कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे केवलिन, जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। अहर्त, अहर्त का मतलब होता है पूज्य। ठीक है। केवलिन, जिन, अहर्त, इनको निर्ग्रंथ बोला गया है। बंधन रहित जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है बंधन रहित। ये इनको उपाधियां मिली है। थोड़ा सा और जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में, जो कुछ विशेष है। ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर पहले तीर्थंकर की बात करेगा। उनका नाम था आदिनाथ या ऋषभदेव। ठीक है। पहले की बात करेगा तो नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। जिनकी जानकारी कहाँ मिलती है, जानकारी स्रोत कहाँ है, जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ऋग्वेद में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इनका एक थे 22वें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम था अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, जिन्हें कृष्ण वासुदेव का भाई बताया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, जिसे कृष्ण का भाई बताया गया है, ये हो गया। और 23वें, ये भी पूछ देता है कभी कभी, कौन थे, पार्श्वनाथ। उनके जन्मस्थली के बारे में पूछ देता है कभी कभी, तो ये वाराणसी के थे, काशी मतलब वाराणसी। ठीक है। ये हो गया। इनके और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। केवलिन, इनको और उपाधि मिली थी केवलिन। जिन मतलब विजेता, आत्म माने पूज्य, निर्गत माने बंधन रहे। विशेष क्या था, पहले तीर्थंकर का नाम था आदिनाथ ऋषभदेव, जो कि एक पुस्तक का है। इनकी जानकारी कहाँ मिली थी, ऋग्वेद में। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्ट नेमी, जिसे कृष्ण वासुदेव का भाई बताया गया है। 23वें पार्श्वनाथ थे, जो जन्मस्थली इनकी कहाँ थी, काशी, वाराणसी। ठीक है। 1 नंबर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे बताए। अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसको देख लेते हैं। इनके बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा। महावीर स्वामी गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में है। पीछे लिखा होगा उसमें 29 वर्ष से करेक्ट कर लीजिएगा। 30 वर्ष की आयु, 29 में तो वो छोड़े थे गौतम बुद्ध। और ज्ञान प्राप्त 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक। अब आगे आइए देख लेते हैं इनके 5 महाव्रत।
5 महाव्रत कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला क्या था? हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक। दूसरा क्या था? झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा क्या था? चोरी नहीं करनी चाहिए। अर्थात अस्तेय। ठीक। चौथा क्या था? संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और पांचवा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये जो चारों है 1, 2, 3 और 4, ये चारों कौन दिया था? पार्श्वनाथ दिए थे। इसी में ये पांचवा कौन जोड़ता है? महावीर स्वामी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है 5 महाव्रत। हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब हो गया अहिंसा। ठीक। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब असत्य नहीं कहना चाहिए। ठीक। चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब अस्तेय नहीं। संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये 5 महाव्रत हैं इनकी अगर भाषा की बात करें, प्राकृत भाषा ठीक। कृषि एवं युद्ध दोनों का विरोध करते थे। कारण जीव हत्या। जीव हत्या के खिलाफ थे, इसीलिए करते थे। ठीक है, ये हो गया प्राकृत। इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। कृषि एवं युद्ध दोनों का विरोध करते थे। और ये पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैसा जो करेगा उसका वैसा फल मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में समझ लीजिए फिर से। महावीर स्वामी जो गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्त 12 वर्ष के बाद हुआ था। पीछे लिखा है 29 है, तो उसको करेक्ट कर लिया, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे। ठीक है, 6 वर्ष में उनको मिला था। इनके 5 महाव्रत हैं, जो देख लीजिए 5 महाव्रत। ठीक है, पहला हिंसा नहीं करना, मतलब अहिंसा। दूसरा झूठ नहीं बोलना, मतलब असत्य नहीं कहना। चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब अस्तेय नहीं। संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य। ये जो ऊपर से चारों हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। बाकी 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जोड़ते हैं। यही 5 महाव्रत कहे जाते हैं। इनकी भाषा जो थी प्राकृत थी। कृषि एवं युद्ध दोनों का विरोध करते थे, कारण कि जीव हत्या होगी इसमें। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनके जो त्रिरत्न कहे जाते हैं वो कौन कौन से? सम्यक ज्ञान,
सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये कह जाते हैं। और समझ लीजिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। ठीक, दो संगतियां हुई है इनमें, दो संगतियां हुई है, पहला दूसरा। जैन संगति, द्वितीय जैन संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिहार। कब? 300 ईसा पूर्व। द्वितीय वल्लभी, वल्लभी में, जो कि गुजरात में है। कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व। ठीक, ये हो गया। पहले के कौन थे? स्थूल बाहु। दूसरे के क्षमा श्रमण। ये कौन थे? अध्यक्ष। पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ये स्थूल भद्र है, स्थूल बाहु कहीं से स्थूल। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये नग्न रहने वाले। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। इनके कौन हेड थे? श्वेतांबर और दिगंबर। इनके थे स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, स्थूल भद्र। सॉरी, इनके थे स्थूल भद्र और ये थे भद्र बाहु, भद्र बाहु। ठीक है, श्वेतांबर, ये दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जो स्थूल भद्र जी के अध्यक्ष थे। दिगंबर नग्न रहने वाले थे, जो भद्र बाहु। ठीक है, जैन साहित्य है तो आगम कहते हैं। तीरत्न हो गए, पहला दूसरा तीसरा। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, तीसरा सम्यक आचरण। यही तीरत्न कहला है। भद्र बाहु से क्वेश्चन पूछ देता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्र बाहु ने। ये संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी पूछ देता है कल्पसूत्र किसने लिखे? भद्र बाहु ने लिखे, संस्कृत भाषा में। एक और पूछ देता है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। यह भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन काल की बात बताई गई है। स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, सिंह प्रतीक चिन्ह। ठीक है,
जैसे सबके अलग अलग हैं। ऋषभ देव का साण है, जैसे यहां देख लीजिए। और ऋषभ देव का पूछेगा तो साण है। महावीर स्वामी का पूछेगा तो सिंह है। ठीक है, ऋषभ देव का साण है। कभी कभी पार्श्वनाथ का पूछ देता है, जो पार्श्वनाथ का पूछ देता है तो इनका है सांप। ठीक है, यही तो तीन पूछता है ज्यादातर। ठीक, इस प्रकार हम लोग जैन धर्म कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में बौद्ध धर्म समझ लेंगे। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनके 3 रक्त थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इन तीनों के प्रयोग से आप अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। इनका मत था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन पर उपकार डाला गया है। कभी कभी देता है भगवती सूत्र किससे संबंधित है, तो जैन साहित्य से संबंधित है। इनकी 2 संगीतियां हुई है। प्रथम जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र बिहार में, जो कि 300 ईसा पूर्व हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति हुई है वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण। 2 भागों में ये बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले थे, इनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, जो कि कल्पसूत्र की रचना की थी संस्कृत में। अब ये और भी चिन्ह देख लीजिए। जैसे ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, इनका क्या था, सांड। महावीर स्वामी जो 24वें थे, इनका क्या था, सिंह। और पार्श्वनाथ का था सांप। इस प्रकार हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेट में। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे।